नमस्कार, आपका स्वागत है जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। आज बात करेंगे दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में, साथ ही नजर डालेंगे देश और राज्य से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में और बात करेंगे कि खेल जगत में क्या कुछ खास है। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप न्यूज। राजधानी बीजिंग में दिन में छाया अंधेरा, 400 उड़ानें हुई रद्द। चीन की राजधानी बीजिंग में पिछले 10 सालों का सबसे खतरनाक सैंड स्टॉर्म आया है। इस रेतीले तूफान की वजह से पूरे बीजिंग शहर में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। शहर पीले रंग की हल्की रोशनी में ढक गया। हवा में धूल के कणों के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पार कर गया। यूं ही चिकित्सकों ने स्वास्थ्य के लिहाज से इन हालातों को बेहद खतरनाक बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड देशों के प्रमुखों की पहली वर्चुअल बैठक को लेकर बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही और सभी देश सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। अभी तक क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होती रही है, लेकिन 12 मार्च को पहली बार इन देशों के प्रमुख मिले हैं। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते बंगाल के झाड़ग्राम में बीजेपी की चुनावी रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी ने पिछले 10 सालों के शासन में पूरे बंगाल को तहस नहस कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल को टीएमसी ने पाताल में पहुंचा दिया है। राज्य में गुंडाराज चल रहा है, तुष्टिकरण, तोलाबाजी और भ्रष्टाचार चरम पर है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आज बंगाल में हिंदुओं को त्योहार मनाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। ब्रिटिश संसद में भारत में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर हुई बहस के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को राज्यसभा में ब्रिटेन में बढ़ रहे नस्लवाद के मुद्दे को उठाया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो नस्लवाद के मुद्दे को सही प्लेटफॉर्म पर उठाया जाएगा। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने लगा है, जिसके चलते देश में आज सबसे ज्यादा 26,000 से अधिक कोरोना मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र समेत देश के 9 राज्यों में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसी मद्देनजर देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत देश में एक बार फिर से होली के त्योहार से पहले कोरोना की पाबंदियां लौट आई हैं। उत्तराखंड में गैरसैंण के रूप में तीसरी कमिश्नरी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा को लेकर बीजेपी में दबे नाराजगी के सुर अब सतह पर आने लगे हैं। इस मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी मोर्चा खोला है। डॉक्टर रावत ने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस बारे में किसी से राय नहीं ली और कमिश्नरी से बेहतर तो ये होता कि गैरसैंण को जिला बना दिया जाता। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक ऑफिसर और कर्मचारी सोमवार से 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। कुमाऊं में एसबीआई समेत सभी राष्ट्रीयकृत बैंक बंद हैं। वहीं नैनीताल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया है। बैंक शाखाओं में जमा, निकासी सहित चेक क्लियरेंस और लोन अप्रूवल सर्विसेज प्रभावित हैं। हालांकि एटीएम सेवाएं जारी रहने से थोड़ी राहत मिल पाई है, लेकिन एटीएम में कैश खत्म होते ही ग्राहकों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आज स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन संग 7 फेरे ले लिए। शादी के खास अवसर पर उनके बेहद करीबी मेहमान मौजूद थे। कई रस्में रविवार को ही पूरी हो गई थी। भारतीय स्पीड स्टार ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ साझा की। इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने पहले मैच में ओपनर के तौर पर शिखर धवन और केएल राहुल को मौका दिया था, लेकिन अगले ही मैच में ओपनिंग जोड़ी बदल दी गई। दूसरे टी20 मैच में केएल राहुल के साथ ओपनिंग के लिए ईशान किशन को चुना गया। वहीं नियमित ओपनर रोहित शर्मा को आराम का हवाला देकर प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है। अब ऐसा समझा जा रहा है कि रोहित अगले मैच में भी नहीं खेल पाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही कुछ दिलचस्प खबरों के लिए और न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।